टाटा एक ऐसा नाम है जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भरोसे, गुणवत्ता और सम्मान के योग्य माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है टाटा एक भारतीय कंपनी से एक इंटरनेशनल कंपनी कैसे बनी? इस ब्रांड के पीछे एक व्यक्ति की मेहनत है जिसने इस कंपनी को ग्लोबल लेवल पर एक स्टार के रूप में बना दिया। ये सब बात करने वाले हैं सर रतन टाटा जी। आज हम बात करेंगे टाटा कंपनी के बारे में कि टाटा कंपनी जो एक समय पर बंद होने की कगार पर आ चुकी थी, लेकिन आज के समय वो इंटरनेशनली डोमिनेट कर रही है। कैसे सर रतन टाटा जी ने टाटा कंपनी के रूप ही बदल दिए। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वह जमशेद जी टाटा के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 1868 में टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा जी का बचपन चुनौतियों भरा था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ था जब वो सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन उनके दादी ने उन्हें एक मजबूत और नेतृत्व भरा व्यक्ति बनाया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की और बाद में कार्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1962 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप्स में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील की शॉप में फ्लोर पर काम करना शुरू किया, जहां पर उन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर के साथ समय बिताया। यह उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्हें जमीनी तौर पर काम करना आ चुका था। लेकिन उनके सफर में समस्याएं या चुनौतियां भी कम नहीं थी। टाटा समूह उस समय बहुत ही समस्याओं से सामना कर रहा था। टाटा ग्रुप्स की अन्य कंपनी में तालमेल नहीं था और कई कंपनियां घाटे में चल रही थी। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन चुना गया। यह उनके लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस समय कंपनी घाटे में चल रही थी। ना कंपनी के पास एक आधुनिक सोच थी, ना टेक्नोलॉजी। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप्स को बदलने के लिए कई बड़े और साहसी फैसले उठाए। उन्होंने कंपनी में आधुनिक प्रबंधन यानी टेक्नोलॉजी डेवलप की और घाटे में चल रही कंपनियों को या बदल दिया या उनका पुनर्निर्माण किया। उनके सबसे बड़े रणनीतियों में से एक रणनीति थी कि टाटा ग्रुप्स को इंटरनेशनली रूप पर ले जाना। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों को खरीद लिया, जैसे कि 2001 में टेटली टी, 2004 में डाओ स्टील, 2007 में प्रसिद्ध कार कंपनी जैगुआर एंड लैंड रोवर। इन वजहों से टाटा ग्रुप्स को इंटरनेशनली स्तर पर एक रूप मिला। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने कई बड़े कदम या कीर्तिमान दाखिल किए, जैसे कि 1998 में उन्होंने भारत के सबसे पहली स्वदेशी कार बनाई, जिसे कहा जाता था इंडिका। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लिए बजट फ्रेंडली हो, और उन्होंने उस सपने को साकार किया और 2008 में आई दुनिया की सबसे बजट फ्रेंडली कार, जिसे हम नैनो कहते हैं। लेकिन मार्केट के डार्क साइड और लोगों के विचार की वजह से एक कार मॉडल सफल नहीं हुआ और इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। टाटा समूह केवल मुनाफा कमाने के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। टाटा ग्रुप्स के लगभग 66% मुनाफा टाटा ट्रस्ट को जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए यूज किया जाता है। सर रतन टाटा जी ने हमेशा कहा है कि किसी भी कंपनी का असली उद्देश्य समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। यही कारण है कि टाटा ब्रांड को पूरे विश्व में भरोसा और सम्मान के योग्य माना जाता है। रतन टाटा एक साधारण और विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी शादी की और ना ही कभी व्यक्तिगत संपत्ति पर ध्यान दिया। उनकी प्रेरणा और नेतृत्व क्षमता आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार कहा है कि मैं यह देखना चाहूंगा कि मैं दूसरों की जिंदगी में कितना बदलाव ला सकता हूँ। यही सोच उन्हें एक महान कैरेक्टर बनाती है। आज टाटा ग्रुप्स की 100 से भी अधिक कंपनी है, जिसमें 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। यह कंपनी स्टील्स, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस और कई अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है। रतन टाटा जी के दृष्टिकोण और साहसी फैसलों की वजह से टाटा ग्रुप से एक साधारण कंपनी से एक इंटरनेशनल कंपनी बन गई। सर रतन टाटा जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास बड़ा सपना और कड़ी मेहनत करने का साहस है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं।